Assalamu alaikum students, how are you all? So students, in today's lecture we will discuss a short story Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman। तो जो शॉर्ट स्टोरी होगी उसमें सबसे पहले जो है हम एक शॉर्ट बायोग्राफी जो है वो पढ़ेंगे चार्लेट के बारे में कि उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी क्यों लिखी और इसके पीछे वजह क्या थी। क्योंकि हमें आधे से जो ज़्यादा आइडिया होता है किसी भी वर्क का वो हमें बायोग्राफी से मिल जाता है राइटर की। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंटेंट होता है किसी भी वर्क का, किसी भी स्टोरी, नॉवल का, ड्रामा का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा या ज़्यादा जाके जो है ना वो रिलेट करता है। ज़्यादातर की शॉर्ट स्टोरी और जो नॉवेल्स होते हैं ना उनका कहीं ना कहीं जाके रिलेट करता है राइटर की अपनी लाइफ से। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स ऑफ येलो वॉलपेपर। इसके की पॉइंट्स भी देखेंगे, जैसे कि इसका जॉनरा क्या था, ये लिखी कब गई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्ट बायोग्राफी है चार्लेट की, जिसमें वो 1860 में हार्टफोर्ड यूएसए में पैदा होती हैं। वो फेमिनिस्ट भी है, लेक्चरर भी है और पब्लिशर भी है। फेमिनिस्ट इस तरह है कि उसने औरतों की जो एक डिप्रेशन होता है उनको जो सोसाइटी है वो जो डिप्रेशन देती है उनको बाउंड करके रखती है, उनको लिखने नहीं दिया जाता, उनको बार बार उनकी जो राइट्स हैं उनसे उनको रोका जाता है और अपने कमांड पे चलाया जाता है। जो चीज़ उसको डिप्रेशन देती है उसने उस चीज़ के बारे में बहुत बताया है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। दिस शॉर्ट स्टोरी येलो वॉलपेपर इज़ बेस्ड ऑन हर लाइफ स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कंटेंट जो होता है किसी भी राइटर का वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से जाकर मिलता है, और इस स्टोरी में यही है। ये जो स्टोरी है येलो वॉलपेपर, ये राइटर के डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है और ये 80% उसकी खुद की लाइफ से रिलेट करती है। अब उसको डिप्रेशन किस चीज़ का है, क्योंकि उसकी जो फैमिली लाइफ थी और उसकी जो लाइफ आफ्टर मैरिज थी दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट थी। ना तो उसको एक अंडरस्टैंड करने वाला हस्बैंड मिला, ना ही उसके जो पेरेंट्स थे वो साथ खुशी से रह सके। यहाँ तक कि उसके जो फादर थे उन्होंने उसको बहुत कम उम्र में ही छोड़ दिया, उसकी फैमिली को और उसको। ठीक है, और उसके बाद जो होता है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से सफ़र किया उसने बहुत ज़्यादा। जो डॉक्टर सिलास थे उसने एडवाइस की कि रेस्ट क्योर की, जो उसने जिसने उसको और ज़्यादा इंसेन कर दिया। अब रेस्ट क्योर जो होती थी ये उन दिनों ऐसी ट्रीटमेंट थी जिसमें जो पेशेंट थे वो और ज़्यादा इंसेन हो जाते थे। और वो क्यों होते थे, उसकी वजह ये थी कि जो ये रेस्ट क्योर है इसके अंदर पेशेंट को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसे किसी को भी उसके जो जानने वाला है उसे मिलने नहीं दिया जाता जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ऐसे कोई कैसे ठीक हो सकता है। तो यही चीज़ थी जिसने उसको मज़ीद डिप्रेशन दिया। उसके जो हस्बैंड थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे। वो लिखना चाहती थी, वो अपने आप को बताना चाहती थी जो राइटर थी, लेकिन जो उसके हस्बैंड थे वो कहते थे जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है ना तुम्हारे डिप्रेशन को मज़ीद बढ़ा रही है। जो तुम लिखती हो ये तुम्हें मज़ीद बढ़ा रही है तुम्हारे डिप्रेशन को, तो तुम लिखना बंद कर दो। वो उनसे उनकी जो डायरी चीज़ें वो उनसे ले लेता है उसका जो हस्बैंड होता है, और उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में वो चली जाती है। वो अपने दिल की बात किसी से भी निकल पाती। यहाँ तक कि जो उसको कहते हैं कि नर्स रख कर दी होती है, जो नर्स होती है वो भी उसको उसके पास नहीं आती, उसकी बात नहीं सुनती, वो सिर्फ उसके हस्बैंड के कमांड्स को मानती है। दूसरा ये कि वो इतने डिप्रेशन से क्यों सफ़र कर रही होती है, क्योंकि वो एट द सेम टाइम बीमार भी होती है। हमारी जो राइटर है वो बीमार भी है, उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जिसकी वजह से जिस डिप्रेशन के रहते सारी चीज़ों को मिला के उसको इतना डिप्रेस कर देती हैं कि जो हमारी जो राइटर है वो अपनी डेथ से पहले ही सुसाइड कर लेती हैं। उनकी डेथ उनकी बीमारी से नहीं होती, वो उनकी सुसाइड अटैम्प्ट से होती है, जो कि एक बिल्डिंग से जंप करके ख़ुद को ख़त्म कर लेती हैं। और यहाँ पर उनकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम येलो वॉलपेपर के की एलिमेंट्स देख लेते हैं। उसमें आ जाता है कि रिटन हुई थी 1890 में एंड पब्लिश हुई थी 1892 में। इट्स इंक्लूड इन अमेरिकन फेमिनिज्म लिटरेचर। वो आपको पता चल गया है कि किसे क्यों इंक्लूड किया गया अमेरिकन फेमिनिज्म लिटरेचर के अंदर। इसका जो जॉनरा है वो गॉथिक फिक्शन सोशियो पॉलिटिकल एलिगरी है। अब ये गॉथिक फिक्शन कैसे है इसकी मैं आपको स्टोरी समरी में समझाऊंगी। आप जब हम समरी को डिस्कस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसको गॉथिक फिक्शन क्यों कहा गया है। नरेशन जो है इसकी फर्स्ट पर्सन है। क्लाइमैक्स इसका वहाँ पे होता है व्हेन नरेटर वाज लॉक इन द रूम, और जब नरेटर कमरे में लॉक होती है वहाँ पे इसका क्लाइमैक्स होता है। वो सारा कुछ चीज़ें आपको जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे सारी चीज़ें वन बाय वन आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ आई होंगी, और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इससे रिलेटेड सॉल्व हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी, करैक्टर और थीम को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी इसकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वीडियो से रिलेटेड, नई नई लेक्चर से रिलेटेड, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अगर आप कुछ अपनी तरफ से समझना चाह रहे हैं लिटरेचर से रिलेटेड, किसी भी एज से रिलेटेड, जॉनरा से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।